हीरा जी, यहाँ पानी की बड़ी समस्याएं हैं और लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। हिमंद में ये स्थिति है तो गर्मियों में क्या स्थितियाँ होंगी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुनस्यारी पर्यटन नगरी है और हिम नगरी है और अब ये मुनस्यारी नया नगर पंचायत भी बन गया है। 1971 में मुनस्यारी की पेयजल सुचारू करने के लिए एक पेयजल योजना बनी थी जो भूमका पानी, और वर्तमान समय में तब से जो है कोई भी योजना मुनस्यारी के लिए स्वीकृति नहीं हुआ। बीच में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार 2 करोड़ रुपए का जो मुनस्यारी की जो पेयजल योजना जो बननी थी वो भी माननीय न्यायालय में चल रहा है, वो अधर पर लटका है। मुनस्यारी की पूरी पेयजल योजना में जितने भी लाइन बिछे हैं वहाँ पे कहीं यूनियन सॉकेट न लगा करके गाड़ी की ट्यूब बात करके जो है काम चल रहा है। ये दुनिया भर के देश विदेश के पर्यटक मुनस्यारी में आते हैं। स्थानीय लोग पानी के लिए तरह तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि पर्यटन नगरी है, नगर पंचायत बना है और यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। स्थानीय लोगों के लिए जो है पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर प्लीज माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज बैठो बैठिए माने प्लीज। जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला है जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, उनकी साफ सफाई का अभियान हमारा चलता रहेगा। वहीं हमने एक दंगा नियंत्रण के लिए, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। बनभूलपुरा का उदाहरण आप सभी ने देखा होगा। हमारी सरकार ने जब बनभूलपुरा क्षेत्र में दंगा हुआ था, उन दंगाइयों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करी थी, कड़ी कार्रवाई की थी कि आज भी कोई भी व्यक्ति अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है, और जिन्होंने कर लिया है आजकल वो स्वयं ही उस कब्जे वाले स्थान को खाली कर रहे हैं, अपने कब्जों को स्वयं ही तोड़ रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग उनको देवभूमि में सनातन संस्कृति का सम्मान और मंदिरों में जो काम कराए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, विकास कराया जा रहा है, नवीनीकरण कराया जा रहा है,
इन कार्यों से उनको बहुत परेशानी होती है। उन्हें बाबरी मस्जिद तो पसंद आती है, लेकिन कैंची धाम के विकास से उनको बहुत परेशानी होती है भाइयों बहनों। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये देवों की भूमि है और इस पवित्र भूमि के प्रताप को बनाए रखना मैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी रूप से इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी भी कीमत पर यहां मुगल प्रस्त मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। देवभूमि उत्तराखंड के जो मूल अस्तित्व है, उन मूल अस्तित्व में कोई नुकसान उसका नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। प्रेम जी, आप यहाँ के समाज सेवक हैं, पानी की बड़ी समस्या से जूझ रहे मुनस्यारीवासी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे पानी के बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है यहाँ पे, जबकि हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में पानी है। बलाती से लेकर के बुलगल्टा और थामरी कुंड का पानी जो है यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही से जो है पानी घरों तक नहीं पहुँच पा रहा है। हम लोग कई दिनों से हड़ताल के उसमें रह गए थे कि हमने कहा भाई हम लोग अगर पानी नहीं मिला तो बहुत गंभीर समस्या आने वाला है, जबकि यहाँ पे पर्यटक स्थल है, यहाँ नए नगर पंचायत खुले हैं, कोई भी कार्य अभी तक हो नहीं पाया है। हम चाहते हैं कि सरकार प्रशासन से कि वो तत्काल इस लाइनों को सुधारे। जो 84-85 का जो लाइन है वो लाइनें जंग लग चुके हैं, उन लाइनों को रिपेयर नहीं हो पा रहा है और कई जगह जो है पानी ओवरफ्लो करके नालियों में बह रहे हैं, लेकिन लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं यही आशा कर रहा हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को कि वो हमारी जो पानी की समस्या है उसके समस्या का समाधान करने का कृपा करे। धारचूला गोरखा उत्थान समिति की एक बैठक की गई, जिसमें समस्त पदाधिकारीगण एवं समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे और आगामी धारचूला के वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाने हेतु चर्चा परिचर्चा के पश्चात आगामी 2026 फरवरी के अंतिम सप्ताह गोरखा समुदाय का वार्षिक उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है और साथ ही हमारे समुदाय के विभिन्न समस्याओं पर परिचर्चा के पश्चात एक्स सर्विस वेलफेयर फंड के माध्यम से जो हमारे पूर्व सैनिकों के परिवारों को जो आर्थिक सहायता मिलती है, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का यहाँ पर गठन नहीं था, इसलिए उनका गठन करके कैप्टन पदम सिंह कुंवर जी को अध्यक्ष और दौलत सिंह थापा जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और साथ ही आने वाले समय जो हमारी विभिन्न समस्याएं हैं, इस निराकरण के लिए हम लोगों ने अगली बैठक में सभी प्रधानों को, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी बुला के इसका समाधान करने का निर्णय लिया गया है। और इसी तहत हम जितने भी जो गोरखा समुदाय के युवाओं को केंद्रीय ओबीसी में दिक्कत आ रही है, तो इस दिक्कत को समाधान के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार एवं उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग को इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा, जिससे कि हमारे केंद्रीय ओबीसी भी सरलता से हमारे गोरखा समुदाय के लोगों को मिल सके, जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। साइकिल सवार छात्र को टैक्सी ने मारी टक्कर, छात्र की हुई मौत। धारचूला टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में साइकिल चला रहे एक छात्र को शनिवार शाम टैक्सी वाहन ने टक्कर मार दी है। आसपास मौजूद लोग के साथ वाहन चालक गंभीर स्थिति में छात्र को धारचूला उपजिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने टैक्सी चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। आपको बता दें कि निकालपानी निवासी हर्षित थलाल 14 वर्षीय शाम 4 बजे के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग में साइकिल चला रहा था। इस बीच कालिका की ओर जा रही टैक्सी वाहन ने साइकिल सवार हर्षित को टक्कर मार दी और वह घायल हो गया। डॉक्टर चेतन आनंद ने बताया कि बेहोशी की हालत में छात्र को अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रभारी कोतवाल अंबिराम आर्य ने बताया कि परिजनों की ओर से तहरीर मिली है, मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दुखद घटना से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं छात्र की मौत से स्कूल में शोक की लहर व्याप्त है। हर्षित केंद्रीय विद्यालय में 9वीं में अध्ययनरत था। प्राचार्य राहुल देव ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि विद्यालय परिवार की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं।